जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के मकानों में भी दरारें, प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का नोटिस। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जोशीमठ के बाद अब चमोली जिले के कर्णप्रयाग में भी लोग घरों में लगातार हो रही दरारों की वजह से दहशत में हैं। कर्णप्रयाग में 8 घरों की हालत खतरनाक बनी हुई है, जिसे देखते हुए इन घरों में रहने वाले 8 परिवारों को इसे खाली कराने का नोटिस दिया गया है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के रहने वाले हरेंद्र बिष्ट ने बताया कि उन्हें पटवारी की तरफ से घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। बहुगुणा नगर में हरेंद्र बिष्ट का 6 कमरों का घर है। घर में उनके साथ पत्नी प्रियंका और 2.5 साल का बेटा शिवन रहते हैं। हरेंद्र बिष्ट ने बताया कि उनके सभी कमरों में दरारें आई हैं। दरारें इतना चौड़ी हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में देखा जा सकता है। भरे मन से बात करते हुए हरेंद्र कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर, वो भी छोटे बच्चे के साथ, कहीं और जाना बेहद मुश्किल है। वे कहते हैं, बिना मूल्यांकन के हम घर कैसे छोड़ दें। हरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जोशीमठ में शिफ्टिंग के लिए रकम दी है, उसी तरह हमारी व्यवस्था करें, तो हमें भी आसानी होगी। हरेंद्र कहते हैं कि साल 2012 में मंडी समिति के भवन निर्माण के दौरान जेसीबी मशीनों से यहां खुदाई की गई थी। उस वक्त के बाद से ही मकानों में लगातार दरारें आनी शुरू हुई। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में ही पंकज डिमरी का 4 कमरों का मकान है। उनके सभी 4 कमरों में चौड़ी चौड़ी दरारें आई हैं। वे कहते हैं, दरारें इतनी चौड़ी हैं कि देखकर डर लगता है। घर में उनके साथ पत्नी रुचि और 2 बच्चे चिन्मय और विभूति साथ रहते हैं। इनकी उम्र 10 और 13 साल है। उन्हें भी घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। पंकज का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने का बेहद दुख है। कांपती आवाज से पंकज सवाल करते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। वे कहते हैं, रैन बसेरे से रोज सुबह बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन है। पंकज ने बताया कि उन्हें रहने के लिए नगर पालिका के रैन बसेरे में कमरा दिया गया है। चूंकि कोई चारा नहीं है, लिहाजा वे अपना सामान लेकर वहां रहने का मन बना रहे हैं। उसके बाद वे रहने के लिए किराए का घर तलाशेंगे। पंकज डिमरी का कहना है कि उनका घर सड़क के किनारे है। वे कहते हैं कि पिछले साल बरसात के दौरान ऑल वेदर रोड की मशीनों से कटिंग की गई, जिस वजह से घर में दरारें आई हैं। कर्णप्रयाग के तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को तहसील प्रशासन और अन्य तकनीकी विभागों के साथ 39 मकानों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया था। वे बताते हैं कि इनमें से 8 मकान रहने लायक नहीं पाए गए थे। सुरेंद्र सिंह देव ने बताया, यूं तो पूरे 39 मकानों की स्थिति ही खराब थी, मगर इनमें ये 8 घर बिल्कुल रहने लायक नहीं थे। इन घरों में बहुत ज्यादा दरारें थी। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने बताया कि अभी बहुगुणा नगर इलाके के 8 मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। वे कहते हैं, उन मकानों में रह रहे लोगों को वैकल्पिक आवास के रूप में नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाएगा। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने बताया कि जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जोशीमठ की तर्ज पर राहत सहायता के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला कार्यालय को भेजा जाए। जोशीमठ की हालत देखकर पहले ही कर्णप्रयाग के निवासी अपने घरों की दरारें देखने पर परेशान थे। अब घर खाली करने के नोटिस ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।